हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक सागर और आप देख रहे हैं मनी मेकिंग कोर्स। यह कोर्स सिर्फ टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल पर ही अवेलेबल है। अगर इस कोर्स को आप कहीं और से खरीदते हैं तो यह गैर कानूनी और अवैध माना जाएगा। फिर उस कोर्स के साथ आपको क्या दिया जा रहा है, इसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मैं फिर से बोल दूं, यह कोर्स सिर्फ टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल पर ही अवेलेबल है। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं इवेंट ब्लॉगिंग के बारे में। ठीक है, इवेंट ब्लॉगिंग क्या होता है, इसको कैसे करते हैं, इसके बारे में मैं आपको आज बता देता हूं। देखिए, इवेंट ब्लॉगिंग का मतलब ये होता है कि ब्लॉग बनाना किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए। तो जैसे कि मान के चलिए, अभी न्यू ईयर आने वाला है और क्रिसमस आने वाला है। तो जब कोई त्योहार आता है तो आपको एक बात ध्यान में आपके जरूर होगी कि उस त्योहार के लिए लोग इमेजेस सर्च करते हैं लोगों को भेजने के लिए। एसएमएस सर्च करते हैं, विशेष सर्च करते हैं, उस चीज के बारे में लोग सर्च करते ही करते हैं। जैसे क्रिसमस आएगा तो लोग गूगल पे सर्च करेंगे क्रिसमस। बहुत सारे लोग सर्च करेंगे क्योंकि अब एक दूसरे को विश करना है, एसएमएस चाहिए, फोटोज डाउनलोड करनी है, तो ये सब चीजें बहुत पॉपुलर है हमारे यहाँ। ठीक है, हम ये जानते हैं। ऐसे ही दिवाली आती है तो दिवाली पे लोग उसके वॉलपेपर वगैरह डाउनलोड करते हैं। तो अब ये हर कोई करता है, लगभग एक आध को छोड़ के लगभग हर कोई करता है। तो मतलब ट्रैफिक बहुत ज्यादा जनरेट की जा सकती है। तो इवेंट ब्लॉगिंग में क्या होता है, किसी इवेंट के एक महीना डेढ़ महीना पहले एक वेबसाइट बनाई जाती है सिर्फ पैसे कमाने के लिए। ठीक है, उस वेबसाइट का एक ही मोटिव होता है, सिर्फ पैसा कमाना। और उसमें ऑडियंस भी बहुत जल्दी आ जाती है क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए बनी होती है। तो इसमें क्या क्या चरण होते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं अभी शुरुआत में। देखिए, सबसे पहले एक ब्लॉग बनाया जाता है। और ब्लॉग कैसे बनाना है आपको, या तो वर्डप्रेस पे आप बना सकते हैं या आप ब्लॉगर पे बना सकते हैं। ये बहुत ही लंबे ट्यूटोरियल हो सकते हैं, तो आप इन्हें यूट्यूब से आराम से सीख सकते हैं कि हाउ टू मेक वर्डप्रेस ब्लॉग और हाउ टू मेक अ ब्लॉगर ब्लॉग। और बाकी इवेंट ब्लॉगिंग के ऊपर आपको अच्छे खासे जो ट्यूटोरियल्स हैं वो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, यूट्यूब पर ही मैं दिखा देता हूं आपको। एक चैनल है, मैं बता देना चाहता हूं आपको, निश KWS। इसे आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर ये जो चैनल है, यहाँ पर ये एक इंसान है, इनका नाम है विकास। और ये इवेंट ब्लॉगिंग में आप कह सकते हैं एक्सपर्ट ही हैं। तो इस चैनल पर जाके आप बहुत ही आसानी से इवेंट ब्लॉगिंग सीख सकते हैं। ठीक है, इसमें हर एक चीज बताई हुई है, बहुत ही अच्छे से और हिंदी में बताई हुई है। तो मैं चाहता तो ये सारी चीजें मैं कॉपी करके मैं भी बोल सकता था, लेकिन जो इंसान जो काम करता है उसको उसका क्रेडिट देना चाहिए। मेरी फील्ड टोटली इवेंट ब्लॉगिंग की नहीं है। हाँ, मैंने ये ट्राई की है, लेकिन मैं इसे ज्यादा देर तक कर नहीं पाता हूँ क्योंकि मुझसे ज्यादा लिखा नहीं जाता है, ब्लॉग नहीं किया जाता है और रैंक वगैरह कराया नहीं जाता है। बहुत लेंदी प्रोसेस होता है और काफी इसमें समय लगता है। तो लेकिन अगर आप इसमें मेहनत करेंगे तो आप इससे पैसे कमा सकते हैं। मैं भी दिखाऊंगा कि मैंने कितना एक दो दिन मेहनत की और कितने पैसे कमाए, उसका रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि आखिर क्या होता है इवेंट ब्लॉग। मैंने आपको बता दिया कि किसी इवेंट से पहले कोई ब्लॉग बनाया जाता है ताकि उस इवेंट के दिन आपके ब्लॉग पर बहुत सारे लोग आ जाएं। क्योंकि क्रिसमस के लिए ब्लॉग बनाएंगे आप, जैसे क्रिसमस 2016 के लिए बनाएंगे, तो अब जैसे कि पता है दिसंबर आने वाला है, क्रिसमस भी आने वाला है। तो उससे पहले लोग बहुत क्रिसमस के बारे में 2016 क्रिसमस के वॉलपेपर्स वगैरह सर्च करेंगे। और अगर आपकी वेबसाइट वही चीज दे रही है तो ज्यादा चांसेस है कि बहुत सारे लोग आपकी वेबसाइट पर आएंगे। अब उसके बाद जो चीज शुरू होती है वो होती है कीवर्ड रिसर्च। अब आप मुझसे पूछेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। देखिए, ऐसे वर्ड्स जो इंसान सर्च करे गूगल पे किसी चीज के लिए। जैसे मैं अभी आपको कीवर्ड प्लानर कीवर्ड प्लानिंग टूल पर ले जाना चाहता हूं। ठीक है, फिर आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, गूगल कीवर्ड प्लानर ये एक टूल है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा वर्ड कितनी बार एक साल में या एक महीने में सर्च होता है। ठीक है, उसका आप पता लगा सकते हैं। तो हम अभी इस पे जाएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए। तो ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि कैसे किया जाता है, इसको मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं आपको। बाकी करना आप आराम से कहीं से भी सीख सकते हैं।
मैं अपने तरीके बताऊंगा आपको कि मैंने कैसे शुरू किया था। चलिए, तो यहां पर आने के बाद आप पहले ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए, सर्च फॉर न्यू कीवर्ड्स यूजिंग अ फ्रेज, वेबसाइट और कैटेगरी। ये चीज जो है ये सिर्फ आपके वेबसाइट और इवेंट ब्लॉगिंग के लिए ही नहीं है, आप इससे कुछ भी रिसर्च कर सकते हैं। अब अगर मार्केटिंग करते हैं, आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, तो आपको ये पता होना जरूरी है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं। तो जो लोग चाहते हैं वही चीज अगर आप उनको देंगे तो आपकी सेल्स बहुत उठ जाएगी। आपको पता है मेरा हैकिंग का प्रोग्राम इतना ज्यादा क्यों बिका? उसके पीछे एक ही कारण है कि बहुत ज्यादा लोग हैकिंग सीखना चाहते हैं। मार्केट में इसकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। अगर आपको डिमांड और सप्लाई का रूल पता है, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो आपको डिमांड और सप्लाई का रूल पता होगा। जिस चीज की सप्लाई कम होती है उसकी डिमांड हाई हो जाती है, और जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होती है उसकी डिमांड कम हो जाती है। आपको पानी फ्री में मिल जाता है, कोई वैल्यू होती है आपको उसकी? नहीं, बोला पानी तो फ्री में मिलता है। वही आपको पेट्रोल पैसे में मिलता है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। मेरे ये कोर्सेज को पैसे में रखने का सिर्फ साइकोलॉजिकल आप यही कह सकते हैं कि जो चीज फ्री में मिलती है इंसान उसकी कद्र नहीं करता, उसे सीरियसली नहीं लेता। यही प्रोग्राम अगर मैं आपको फ्री में दे दूं तो आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाएंगे इसमें, और यही प्रोग्राम अगर पैसे में दूं तो आपके दिमाग को यह सिग्नल पहुंचेगा कि हाँ इसमें कुछ है। और चीजें तभी काम करती है जब आप उसको सीरियसली लेते हैं। चलिए, तो हम सर्च करते हैं। जैसे अब क्रिसमस के लिए हमें एक वो बनानी है साइट, जो छोटी सी वेबसाइट बनानी है जिसमें क्रिसमस के कुछ वॉलपेपर्स होंगे, क्रिसमस के एसएमएस होंगे जो विशेष भेजते हैं। तो मान के चलते हैं हमें कीवर्ड सर्च करना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्समस 2016, ठीक है, और एंटर कर देंगे यहाँ गेट आइडियाज। और एक बात और ध्यान रहे कि आप लोकेशन इंडिया सेट करें, क्योंकि हम इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पर कितने सारे कीवर्ड्स हैं और कितनी एवरेज मंथली सर्चेज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेट रेंज पे सेलेक्ट करेंगे और एक मंथ सेट कर देंगे, ठीक है। नवंबर, पिछले साल नवंबर से और दिसंबर तक कर देते हैं, क्योंकि नवंबर दिसंबर में ही लोग सर्च करते हैं ना, क्रिसमस तो दिसंबर में आता है, ठीक है। सेव कर देते हैं। अब हमें ये पता चलेगा कि पिछले साल नवंबर से लेकर दिसंबर तक कितने लोगों ने एक्समस सर्च किया और किस किस चीजों के लिए लोगों ने सर्च किया। तो हम मान के चलते हैं कि क्रिसमस डेट 2015 ये एक कीवर्ड है, ठीक है। तो अगर इसको कोई सर्च करता है तो लोगों के पास वेबसाइट आएंगी, मतलब रिजल्ट आएंगे गूगल में। तो अगर आप अपनी वेबसाइट में इस कीवर्ड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, ठीक ठाक करते हैं, तो चांसेस ज्यादा है कि आपकी वेबसाइट भी गूगल पर पहले नजर आएगी, ठीक है। लोग उस पर क्लिक करेंगे, वॉलपेपर्स डाउनलोड करेंगे या क्रिसमस की डेट देखेंगे, साथ ही साथ आपके एड्स भी देखेंगे और आप पैसे कमाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें यहाँ पर कोई भी जो हम एक कीवर्ड टारगेट करना चाहते हैं वहां ये लिख देंगे और गेट आइडियाज पर कर देंगे क्लिक, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे और ये मिलेगा कि उनकी एवरेज मंथली सर्च कितनी हुई है, मतलब नवंबर 2015 से लेकर दिसंबर 2015 तक, ठीक है। नवंबर से दिसंबर तक कितनी सर्चेज हुई हैं। तो जिन चीजों की ज्यादा सर्चेज हो और जिनका कंपटीशन लो हो उसको आपको लेना है। कंपटीशन लो का मतलब कितने लोग इसको ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं, कितने लोग, अगर ज्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कीवर्ड को, तो वो लोग तो काफी एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, उनकी वेबसाइट काफी पुरानी हो सकती है। तो आप इतनी आसानी से गूगल के सर्च रिजल्ट में नहीं आ पाएंगे। अगर कंपटीशन लो होता है तो आप बड़ी ही आसानी से उस कीवर्ड के लिए रैंक कर सकते हैं। कीवर्ड के लिए कैसे रैंक करना है, वो जो चीज होती है वो SEO में होती है, जिसका नाम होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो सारी चीज आप निश KWS से सीख सकते हैं, या आप YouTube पर लिखिए कि SEO कैसे करते हैं, हाउ टू SEO योर वर्डप्रेस ब्लॉग। अपने वर्डप्रेस ब्लॉग को SEO कैसे किया जाता है, आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। और अगर आप किसी इवेंट के एक महीने पहले अच्छे से SEO करते हैं तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आपका ब्लॉग गूगल सर्च रिजल्ट में रैंक कर जाए। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि क्रिसमस डेट 2015 के लिए कौन सा ब्लॉग रैंक कर रहा है, ठीक है।
अब मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जो ऑलरेडी